नमस्कार साथियों, मैं राजेश बलूनी स्वागत करता हूं आपका टुडे न्यूज़ के आज के इस अंक में। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि 22 अप्रैल 2025 एक ऐसी काली इतिहास में एक काली तारीख जो भारत के ज़ख्मों पर एक नमक छिड़कने, एक जहर छिड़कने वाली तारीख थी। तारीख भले ही एक दिन की हो, लेकिन इसके ज़ख्म आने वाली कई पीढ़ियों को याद रहेंगे। जगह पहलगाम, जम्मू कश्मीर। घोड़ों पर सैर कर रहे मासूम पर्यटक, देश के कोने कोने से आए हिंदू सैलानी, और अचानक बम नहीं, गोलियां नहीं, इस्लामिक आतंकवाद की घृणा बरसती है। धर्म पूछा गया और फिर गोलियां चली। 26 हिंदू मारे गए, कुल 28 मौतें। कुछ घोड़े भी घायल हुए। और हाँ, वहाँ पहलगाम जहाँ गंगा जमुनी तहजीब के गीत गाए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या आतंकियों ने फिर किसी सेना पर हमला किया? नहीं जनाब, इस बार निशाना थे पर्यटक। घूमने आए थे, मरने नहीं। कोई नई नवेली दुल्हन शादी करके 4 दिन ही हुए थे और उसने नहीं सोचा था कि उसका सिंदूर ऐसे उजाड़ा जाएगा। पर जिहादी सोच को इससे क्या? और सबसे दिलचस्प बात क्या है, इस हमले के बाद कौन सबसे ज़्यादा खुश है? सेकुलर जमात, वामपंथी पिल्ले, गंगा जमुनी टैगलाइन के दलाल और बॉलीवुड। उनके लिए तो ये मामूली घटना है। कुछ महज एक फॉर्मेलिटी के लिए ट्वीट करने वाले, संतुलित ट्वीट करने, कोई स्टोरी नहीं, किसी प्रकार की कोई मोमबत्ती नहीं। कल्पना कीजिए अगर मरने वाले इतने ही मुस्लिम होते। हालांकि एक खबर आई है कि एक मुस्लिम भी मरा है। उसको ऐसा बताया गया है कि वो एक मुस्लिम भी तो मरा है। हिंदू मुस्लिम की बात क्यों कर रहे हो? लेकिन हिंदू मुस्लिम की बात तो उन आतंकियों की है। हिंदुत्व टेरर अगर ट्रेन कर रहा होता, अगर इसी प्रकार से अगर कोई भी सारे मुसलमान होते, राणा अयूब, स्वरा भास्कर और उनके जैसे नचनीय कमेंटेटर अब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते। पर जब हिंदू मारे गए तो जवाब मिला इंटेलिजेंस फेलियर था, सरकार की नाकामी है। वाह सेक्युलर, तुम्हारा सेक्युलरिज्म भी बड़े अजीब है। सेलेक्टिव सिंपैथी बनाते हो। हमलावरों की पहचान स्थानीय जिहादी मॉड्यूल है। कनेक्शन सीमा पार से पाकिस्तान से इनका कनेक्शन है। और मज़ेदार बात यह है कि स्थानीय ट्रैवल गाइड ने बिना सरकारी जानकारी के सैलानियों को उस जगह घुमाया जहां सुरक्षा पहले से ही कम थे, क्योंकि उनको पैसा चाहिए था, जान जाए तो जाए। लेकिन अब उन स्थानीय लोगों का ड्रामा शुरू हो गया। हमें भी दुख है, सिर्फ इसलिए क्योंकि अब टूरिस्ट नहीं आएंगे, तिजोरी बंजो हो जाएगी, होटल खाली रहेंगे। हम दुखी हैं क्योंकि कारोबार ठप हो गया। हर मुसलमान सेकुलर कहेंगे, हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता। अरे भैया, नहीं होता मान लिया, लेकिन हर आतंकी मुसलमान क्यों निकलता है? अब CRPF, QAT और बाकी सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन में लगे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या अब भी हम चुप रहेंगे? क्या अब भी हम सेकुलरिज्म की अफीम चटाई जाएगी हमें? अब फैसला आपको करना है। क्या आप भी इन बुद्धिजीवियों की वीडियो में खड़े रहेंगे जो आतंकवाद पर खामोश रहते हैं, या फिर आवाज़ उठाएंगे उस सोच के खिलाफ जो एक धर्म के नाम पर इंसानियत को कुचल देती है? पहलगाम भूलिएगा मत, ये हमला हम सब पर है। सेकुलरिज्म नहीं, साहस चाहिए अब इस लड़ाई में। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका साथ इसी तरह चाहिए। हम इस तरह की न्यूज़, हम निडर और बेबाक न्यूज़ के पक्षधर हैं। हमें किसी भी प्रकार का कोई भी छद्म सेकुलरवाद हमें पसंद नहीं है, क्योंकि हम इस देश में एकता चाहते हैं। लेकिन उस एकता की कीमत देश की बहुसंख्यक आबादी को निशंस हत्या करने से नहीं हो सकती। अब हमें तय करना होगा, पॉलिटिकली करेक्ट ना होके हमें सीधे सपाट जो सच है उस सच को उसी तरह बयान करना होगा। किसी को बुरा लगे तो बुरा लगे, लेकिन जो सच है वही दिखाइए। नैरेटिव की वार में हमें दूसरे वामपंथी सेकुलरों के नैरेटिव को काट करने में हमें आपकी हमेशा ज़रूरत पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।